डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 7 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.1 यानी बच्चों प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के बच्चों हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करने से पहले बच्चों हम इस रिजल्ट से परिचित होना पड़ेगा। बच्चों, ये आपका रिमेंबर पॉइंट्स है। इसमें आपको मैंने पहले भी लिखवाया था कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। बच्चों, यहाँ पे अंतरित कोण का मतलब बनाया गया कोण में रेडियनों की संख्या कितनी होगी? चाप की लंबाई बराबर बटे में वृत्त की त्रिज्या, यानी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्किल डिवाइड में। तो यहाँ पर नोट याद करना, ये 1 डिग्री होता है बच्चों आपका 60 मिनट। ये जो डैश लगता है इसको मिनट पे इंगित करते हैं, और 1 मिनट होता है बच्चों 60 सेकंड। ये डबल डैश होता है बच्चों, सेकंड को डिनोट करता है। तो बच्चों, एक चक्कर यहाँ पे 1 टन, हमेशा याद रखना, एक चक्कर 1 परिधि यानी 1 सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है, या 360 डिग्री एंगल। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 3 पढ़ा बच्चों। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी जोन से ही है बच्चों, यानी त्रिकोणमितीय फलन। एक्सरसाइज हमने 3.1 स्टार्ट करा रखी है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 बुक से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बुक्स में क्या दे रखा है? एक पहिया 1 मिनट में। बच्चों, यहाँ पर पहिए की बात है तो पहिया बताओ राउंड शेप यानी गोल आकार, गोलाकार होता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण। बच्चों, यहाँ परिक्रमण का मतलब रोटेशन, यानी मतलब घूमता है, चक्कर का मतलब। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप कौन बनाएगा? बच्चों, यहाँ जो एंगल पूछे जा रहा तो डिग्री में पूछे जा रहा, क्योंकि कितने रेडियन में माप का कौन बनाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको सेकंड में कितने रेडियन माप का कौन बनाएगा। तो सॉल्यूशन बच्चों, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। एक लाइन क्वेश्चन में ही आपकी, एक पहिया 1 मिनट। बच्चों ध्यान दो, आप ऐसे लिख लीजिए, एक पहिया 1 मिनट। बच्चों 1 मिनट होता है 60 सेकंड। याद, एक पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करता है, यानी बच्चों रोटेशन परिक्रमण करता है बराबर 360। आपको याद रखना अकॉर्डिंग क्वेश्चन। फिर ध्यान दो बच्चों, सेकंड की बात करी। अब एक बात तो बता दो, ये जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या करना, तो एक पहिया 1 सेकंड में परिक्रमण करेगा जल्दी बताओ, 1 सेकंड में पूछा तो 60 सेकंड है तो 360 ये बटे में पहुंच जाएगा। ध्यान दो बच्चों, भाई 60 सेकंड में तो यो, और 1 सेकंड में डिवाइड बाई 60, सीधी सी बात है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों। 0 से 0 कैंसिल, तो 6 की मल्टीप्लाई 6 6 जा, ये आपको याद है 6। बच्चों यहाँ पे एक पहिया 1 सेकंड में परिक्रमण करता है। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझे। इसने क्या कहा, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक रिजल्ट अपनी तरफ से आता है, तो वी हैव दैट, यानी प्यारे विद्यार्थियों हम जानते हैं कि एक परिक्रमण। बच्चों यहाँ कौन सा बात है, तो एक परिक्रमण या बच्चों चक्कर भी लिख सकते हैं। एक परिक्रमण में बनाया गया कोण, क्योंकि आप कोण से रिलेट करेंगे। सभी बच्चे बता दो, एक चक्कर में बनाया कोण 360 डिग्री। आप इसको रेडियन में चेंज करो, और रेडियन में चेंज करने का मतलब क्या हो बच्चों, पाई अपॉन 180 डिग्री। याद करो तो 2 पाई। तो कहने का मतलब 360 डिग्री को आप रेडियन में 2 पाई लिख सकते हो, बस सही है ना। अब इसको 2 पाई और साथ में बच्चों यहाँ रेडियन RD लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में चलेगा। अब बच्चों यहाँ पे बात 6 की करें, क्योंकि एक चक्कर में तो बनाएगा कोण 360 या 2 पाई रेडियन हो गया। बच्चों 6 की बात करो, यहाँ पे 6 परिक्रमण या चक्कर बोल सकते हो प्यारे बच्चों, चक्कर में बनाया गया कोण। बच्चों
भाई एक में तो आपका 2 पाई था, 6 में बता दो, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई 12 पाई रेडियन। ये आपका आंसर क्लियर बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर था। तो रेडियन में कौन बनाएगा? सबसे पहले सवाल को पढ़ो। एक पहिया 1 मिनट में 360 रोटेशन करता है। बच्चों यहाँ सेकंड की बात करी, उस मिनट को आप कन्वर्ट कर लो सेकंड में, तो 60 सेकंड बराबर 360 और 1 सेकंड बराबर 360 डिवाइड बाई 60, आपसे 6 आएंगे। अब इस 6 का ही खेल है, उस पर पहले एक लाइन को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थिंक करना है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? क्लियर है बच्चों? सबसे पहले ध्यान देना। तो वी हैव दैट हम जानते हैं एक चक्कर में बना गया कोण या पहिए द्वारा एक चक्कर में चलाया गया कोण कितना होगा बच्चों? 360 डिग्री। सीधी सी बात है, 360 डिग्री को आप रेडियन में कहा तो 2 पाई लिख सकते हो। यहाँ पास 6 की करो तो 6 परिक्रमण या 6 चक्कर में पहिए द्वारा बनाया गया कोण, तो 360 यानी 2 पाई अपॉन, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 6, ठीक है, आपका 12 रेडियन आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 यानी 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। आपको मैं एक रिजल्ट बता दूं, ये मैंने आपको एंगल शायद पहले बताओ, थीटा बटे एल अपॉन आर। बच्चों यहाँ जो एक नोट इससे पहले लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। यहाँ थीटा जो हो वो एल अपॉन आर होता है। एल का मतलब बच्चों यहाँ पे चाप की लंबाई और एल होता है बच्चों वृत्त की त्रिज्या। अगर मैं इसका एक डायग्राम आपको बना दूं तो आप क्लियर कर लेंगे। तो एक वृत्त की त्रिज्या बच्चों, यहाँ पर रेडियस है बच्चों, रेडियस को आप आर से डिनोट करो, कितना दे रखा? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? अगर ये मीटर में दे रखा है आप चेंज कर लीजिए, डिवाइड बाई 100 से आपको, या मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, भाई मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर में आ जाएगा। कि 22 सेमी लंबाई की चाप बच्चों, यहाँ पे जो आर्क ऑफ लेंथ है 22 सेमी लंबाई, चाप की लंबाई है ना बच्चों, तो लेंथ LEN, लेंथ ऑफ आर, प्यारे बच्चों ध्यान दो, इज कितना है? 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई है बच्चों। यहाँ चाप की लंबाई क्या है? एल से डिनोट करते हैं, तो सीधी सी बात है एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? सिंपल होता है बच्चों। अब ध्यान रखना बच्चों, ये थीटा अपॉन आर, ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है, याद करना बच्चों। जो क्या होता है? थीटा रेडियन में होता है। टारगेट में क्या पूछा? कितने डिग्री माप का कोण, तो माप यदि डिग्री में पूछा है तो पहला आप रेडियन निकाल लीजिए। तो थीटा बराबर होता है बच्चों, एल बता दो पेपर में कितना है? 22 और आर कितना है बच्चों? 100। ये आया बच्चों रेडियन। यहाँ तक कोई दो राय नहीं। अब इसमें एक लाइन इंटरफेस कर रखी है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूजिंग का मतलब इसका प्रयोग करके, और ना भी कहो वैसे आपको याद रहना चाहिए 22/7 बच्चों 3.14 समथिंग ले सकते हैं। तो ये रेडियन में आया। अब क्या क्या क्वेश्चन है, कितने रेडियन माप कोण बनाएगी? तो सीधी सी बात है बच्चों, याद रखना, एक रेडियन बराबर होता है पाई बटे 180, सीधी सी बात है। और इतने रेडियन तो पाई बटे 180 करेंगे, तो थीटा बराबर 22/100। और कई में चेंज करना प्यारे बच्चों से, अंशों में चेंज करना, मैंने बताया था 180 बटे कितना हो जाएगा? पाई। ये पाई नीचे आ जाएगा, क्लियर होगा बच्चों? ये थोड़ा गलत हो चुका है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। भाई 180 में कितने पाई रेडियन होते हैं? तो यहाँ पे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई, और पाई की जो वैल्यू है थोड़ा सा समझना बच्चों। भाई आप एक बात हो, इससे कैंसिल कर लीजिए, तो 22/10 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, और 22/7 याद करो, कैंसिल होगा, याद करो प्यारे बच्चों। ये थर्ड विल गो टू फर्स्ट, थोड़ा सिंपल कर लीजिए। थीटा इक्वल भाई 18 × 7 डिवाइड बाई 10। अच्छा एक बात बताओ, मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई क्या है? 7 की मल्टीप्लाई करो उसमें, भाई 7 की मल्टीप्लाई क्या करोगे? आपको क्या मिलेगा? 7 8 जा 56, कैरी 5 हो गया, 7 1 जा 7 और 5 कितना होगा बच्चों? 12, तो 126/10। ये कहीं में आया बच्चों, अब 10 से डिवाइड करो तो 22.6 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों, हमने एक बात बताई, आप आंसर यहाँ तक छोड़ दे तो अच्छी बात है। मैंने ये बताया था, जब भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिग्री में आता है उसको आप पहले डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में, हो सकता है अगर सेकंड में हो जाए। तो ये 12 डिग्री है बच्चों, ध्यान दो, जो 12 डिग्री प्लस के 6 पॉइंट डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका भी कंबाइंड है।
तो प्यारे बच्चों 12 डिग्री को आप ऐसे निकाल लो। अभी हमने 6 डिग्री अलग है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करो, ये मिनट में आ जाएगा। क्योंकि 1 डिग्री बच्चों देख यहाँ पर ध्यान दो, मैंने पहले कहा था 1 डिग्री बराबर 60 सेकेंड, और ये यहाँ पे था 0.6 डिग्री, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, इतना मिनट आ जाएगी। तो 12 डिग्री, तो बच्चों 6 कितना होगा 36, 360। ध्यान दो भाई, यहाँ पे 360 आएगा, पॉइंट तो यहाँ लगागा, तो ये 36 मिनट, या बच्चों 12 डिग्री प्लस के 36 मिनट, ये आपका आंसर है। कहो तो उसको कंबाइन भी कर सकते हो, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चे अपने फेयर कॉपी में आपको साफ सफाई ध्यान रखना है। और बच्चों यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपनी समस्या का समाधान अवश्य कराएं। और बेटर ये है बच्चों कि आप जो वीडियो लेक्चर है मैथ की, इसको एंड तक यानी कंप्लीट देखा करो। ठीक है बच्चों, ये तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।